गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग बेटा। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आप देखो, आप दोनों को तोड़ के देखो, थर्मो को अलग देखो, डायनेमिक्स को अलग देखो। तो बेसिकली बताया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इट इज ब्रांच ऑफ physics which deals the, क्या डील करता है, ध्यान से देखो बेटा, क्या डील करता है ये, which deals the transformation of heat energy into work or other form of energy, other form of energy and vice versa। बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझा देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। ये मैं हाथ को मैं रब कर रहा हूं, ये देखो, ये ऐसे रब कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, डायनेमिक्स, मोशन से रिलेटेड, और यहाँ पे हीट बन रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। स्टीम इंजन, पहले जमाने में ट्रेन चलती थी, स्टीम इंजन, वहां पहले कोयले डालते थे, यू कोयला डालते थे, और तब गाड़ी चलती थी। तो पहले हीट, फिर गाड़ी चलती थी, पहले हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो स्टीम इंजन में हीट एनर्जी इनटू द काइनेटिक, काइनेटिक इनटू द हीट। तो ये एक हीट एनर्जी का दूसरे फॉर्म में चला जाना, दूसरे का हीट ट्रांसफॉर्म हो जाना, हीट एनर्जी का दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन हो जाना, दूसरे फॉर्म का हीट में कन्वर्जन हो जाना, यही सब है थर्मोडायनेमिक्स। Mutually conversion of what? Heat energy into another form of energy and another form of energy into the heat energy. This is called the thermodynamics. यही है आपका थर्मोडायनेमिक्स। अब जब ये थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया, तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छी। सबसे पहले अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब लोग पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप उसे बताओगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम ये है सर, सुनो ध्यान से। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में सामने वाले को ये समझाओगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस सिस्टम का जो प्रेशर है, हम P से इंडिकेट करते हैं, जो वॉल्यूम है जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं, जो टेम्परेचर है जिसे हम T से इंडिकेट करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उस सिस्टम की, वो चेंज नहीं होती। और अगर ध्यान रखना, उनमें चेंज नहीं आता, उनमें चेंज नहीं आता, तो आप क्या कहोगे, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन, कहेंगे वो सिस्टम किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और कहा जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम की एक और चीजें बातें सुन लो, कि अगर दो बॉडी हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इनके बीच कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर। ये भी एक याद रखना थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब। अगर मैं बोलूं कि भाई दो सिस्टम है, वो आपस में दो बॉडी है 1 and 2, ये दोनों कनेक्टेड हैं, या कैसे भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बोल देना सर इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम, उनके बीच कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, इसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। सब चीज याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और अगर दो बॉडी कनेक्टेड है आपस में है, तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके बीच भी का ट्रांसफर नहीं होता, इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब ये सब चीज आपने देख लिया है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आप देख लो, फिर इसी से रिलेटेड एक लॉ है, वो मैं बताने जा रहा हूं। इस लॉ को कहते हैं बेटा सेरूथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है जरा सुनो। ये मां कहा जाता है कि मान लो आपके पास 3 सिस्टम है, ए, बी एंड सी। अगर आपके पास 3 सिस्टम है, वो 3 सिस्टम कौन कौन से हैं बेटा? ए है, बी है और सी। और कहा उसने कि अगर ए और बी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और इधर बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए और सी है ना, ये जो ए और सी देख रहे हो ना बेटा, ये ए और सी ये भी फिर आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कि the two system A and B are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium. तो A और C they will be also in what? Thermal equilibrium. For the concept of zeroth law of thermodynamics. थोड़ी सी पॉइंट तो सब याद रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस पर बेस zeroth law क्या होता है, सब चीज याद। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं चीजों को, पहले आप ध्यान से समझिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल चेंज। बोलोगे सर ये थर्मोडायनेमिकल चेंज क्या होता है, ये मुझे समझाओ, फिर आप बताना वर्क डन के बारे में। पहले तो समझाओ कि सर ये थर्मोडायनेमिकल चेंज क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे हाँ भाई ये वर्क डन क्या पढ़ाना चाह रहे हो आप। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, एक प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है गैसेस का, हीट, टेम्परेचर होता है और हीट का मतलब हीट। थर्मोडायनेमिकल चेंज का मतलब ये हो गया प्रेशर चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज हो या टेम्परेचर, इनमें से कोई भी चेंज, एनी चेंज इन दीज ऑल इट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल। तो थर्मोडायनेमिकल चेंज व्हाट? थर्मोडायनेमिकल चेंज क्या हो गया? कोई आपसे पूछे कि थर्मोडायनेमिकल चेंज का मतलब क्या हो गया, क्या मतलब हो गया थर्मोडायनेमिकल चेंज का? थर्मोडायनेमिकल चेंज का मतलब हो गया, ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? चेंज। किसमें चेंज? प्रेशर में। अगर चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, हीट में, तो ये जो चेंज जो डिफाइन होते हैं इन सब चीजों में, उसको कहते हैं दिस इज थर्मोडायनेमिकल चेंज, चेंज इन एनी क्वांटिटी। उसको कहेंगे यहां पे थर्मोडायनेमिकल चेंज हो रहा है। फिर उसके अंदर हम जाएंगे कि थर्मोडायनेमिकल चेंज के अंदर कौन सा चेंज हो रहा है कि नहीं बेटा? कौन सा चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिकल चेंज के अंदर? तब हम बोलेंगे हो सकता है प्रेशर, इनमें से कोई भी क्वांटिटी चेंज हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिकल चेंज। एक क्वांटिटी चेंज हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, सब हो जाए, 1 हो जाए, चेंज आना चाहिए इन सब पैरामीटर्स में, कहेंगे थर्मोडायनेमिकल। ये है थर्मोडायनेमिकल। अब बोलोगे सर थर्मोडायनेमिकल चेंज में आपने वर्क डन क्या बताना चाहा? ऐसा हो कहा जाता है, कौन सा, कहां का वर्क डन? व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस, जब किसी गैस का वॉल्यूम चेंज हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो, इसके बारे में बता रहा हूं, वॉल्यूम चेंज। तो ये क्या है? V फॉर वॉट, और मैं dV लिखूंगा तो समझ जाना अच्छा सर आप बताने जा रहे हो चेंज इन। तो अगर किसी मान लो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हम वही पढ़ा रहे हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल चेंज, किसके चेंज में? वॉल्यूम चेंज। अगर मान लो किसी भी गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या वर्क डन होता है, ये पढ़ लो आप। तो V फॉर वॉल्यूम और dV फॉर चेंज इन वॉल्यूम। देखो मैं एक वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वर्क डन का फॉर्मूला जनरली है, बहुत सिंपल है, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, dV चेंज इन वॉल्यूम है, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये स्मॉल चेंज ले रहे हैं, तो स्मॉल चेंज, ये चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल है,
नॉट वेरी लार्ज। तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चेन के लिए स्मॉल डी लगा दिया यहाँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्लास 11th में हमने पढ़ा था, चैप्टर 6 में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा है, प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, फोर्स अपॉन एरिया, V फॉर प्रेशर। यहां से फोर्स कितना बन जाएगा बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, तो फोर्स को अब हमने क्या लिख दिया, सोचने वाली बात है, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, है कि नहीं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। फिर आपने ये भी पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा वही होगा चेंज इन वॉल्यूम। सब कुछ अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनो। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ना गैस भरा हुआ, और ये आपका पिस्टन है, तो ऊपर नीचे कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन नीचे गया, पिस्टन दबाया आपने, कंप्रेस किया तो वॉल्यूम घट गया, गैस का वॉल्यूम कम हो गया। पिस्टन को ऊपर उठाया, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा। ये होता है कैसे सिस्टम में चेंज इन वॉल्यूम। मान लो एक कंटेनर में गैस है, उसके ऊपर आपने एक पिस्टन लगा रखा है, बंद कर रखा है, पिस्टन को दबाओगे नीचे तो वॉल्यूम कम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ तो वॉल्यूम कम होगा, डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का ऊपर की तरफ होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इट विल गिव द चेंज इन वॉल्यूम। प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दूंगा, चेंज इन वॉल्यूम। यस यस यस, यही फॉर्मूला होता है वर्क डन का जब कभी भी वॉल्यूम में चेंज आए। अब ये वाला फॉर्मूला बेसिक छोड़ दो, कहां गया, ये वाला फॉर्मूला छोड़ दो, अब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद करो कि कभी भी किसी भी गैसेस सिस्टम का थर्मोडायनेमिकल चेंज हो, इसमें वॉल्यूम बदल रहा हो, याद रखना वर्क डन निकालने का फॉर्मूला रट जाओ बिल्कुल, प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी गैस का प्रेशर है वहां पर, और जो भी वॉल्यूम में चेंज आया, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज। अब बोलोगे सर एक बात बताना है मेरे को, बोलोगे क्या बताना है, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव कब लेंगे और वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव कब लेंगे सर। मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है, जब आपको वॉल्यूम चेंज नेगेटिव कब होगा, जब वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कम होता जाए तो चेंज नेगेटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाए तो उसका चेंज पॉजिटिव होगा। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, जब आप पिस्टन को दबाओगे, नीचे प्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटता रहेगा। यानी कि सर नेगेटिव वॉल्यूम चेंज का मतलब हो गया कि वहां पे गैस के कंप्रेस किया जा रहा है, वहां पे उसको कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव कब होता है, तो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव का मतलब ये होता है बेटा जब आप एक्सपैंड करोगे, एक्सपेंशन होगा। आपने देखा था अभी हमने पिस्टन को ऊपर उठाया था, तो पिस्टन को जब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, यूं ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वहां पे एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में वो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा तो समझ जाना वहां पे एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम चेंज दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम चेंज आप पॉजिटिव लोगे, और कंप्रेशन हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नेगेटिव। दोनों पॉइंट याद रखना। तो यहां पे अब एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कभी भी किसी भी गैस का वॉल्यूम जब चेंज होता है तो वर्क डन का अब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, वर्क डन का फॉर्मूला चलेगा P इंटू डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला चलेगा वर्क डन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। इसको कहते हैं वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला। जब भी थर्मोडायनेमिकल चेंज में वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क डन का यही फॉर्मूला यूज करें, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करें। बात को ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे बस 2-4 मिनट की बात और है, देख लो ध्यान से। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जरा ध्यान से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सुनिए आप ध्यान। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा था 2 मिनट पहले, मैंने आपको जस्ट कहा था कि Q4 हीट होता है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा, मान लो मैंने DQ लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हीट चेंज, ठीक है, हीट चेंज। अभी मैंने आपको क्या बताया, DV वॉल्यूम चेंज। अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर करो कि हीट चेंज, सिस्टम को हीट चेंज कब आता है, जब हीट सिस्टम को देते हैं।
तो आज मैं साइन कन्वेंशन पहले बता दूं, ये हीट चेंज पॉजिटिव कब होता है और ये सिस्टम पे हीट चेंज नेगेटिव कब लेते हैं, पहले साइन कन्वेंशन क्लियर करना जरूरी है। तो आप ध्यान रखना, जब हम सिस्टम को हीट देंगे, इवेंट टू सिस्टम, जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हीट चेंज लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हीट अपने आप बढ़ेगा तो चेंज पॉजिटिव होगा। और जब मैं बोलूंगा कि सिस्टम से हीट हम निकाल रहे हैं, टेकन फ्रॉम सिस्टम, जब हम सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहे हैं, सिस्टम से हीट बाहर कर रहे हैं, तो वहां पे हीट चेंज नेगेटिव होगा, और जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे हीट चेंज पॉजिटिव। वॉल्यूम का भी मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब वहां पे बोलेगा कि एक्सपेंशन हुआ है, गैस में एक्सपेंशन हुआ है। नेगेटिव के बारे में मैंने कब बताया अभी 2 मिनट पहले, सबका साइन कन्वेंशन क्लियर कर लो। ये कब बताया, जब मैं बोलूंगा कि हाँ इसमें क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, गैस को हमने कंप्रेस किया है, कंप्रेशन किया है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि वहां पे वॉल्यूम चेंज नेगेटिव रहेगा। अब सोचने वाली बात है, डीक्यू का साइन कन्वेंशन बता दिया, वॉल्यूम का बता दिया, फिर आप बताते हैं वर्क डन का। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, वर्क डन, इसमें वर्क डन जब वॉल्यूम चेंज होता है वहां पे वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला 2 मिनट पहले मैंने पढ़ाया, P इंटू डी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉजिटिव होगा तब वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन के साथ भी वही बात आ जाएगी। वो भी पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन जब हम एक्सपैंड करेंगे गैस को, जब एक्सपेंशन होगा गैस का तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और जब गैस में कंप्रेशन होगा यहां पर भी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम चेंज पे ही वर्क डन डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम चेंज जिस कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वर्क डन भी उसी केस में पॉजिटिव नेगेटिव होगा। समझ में आ गया होगा। फिर एक लास्ट इसमें पॉइंट याद रखना, यू फॉर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। हर गैस की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है जो उसके मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इसके बारे में सुनो। इंटरनल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं, हीट को क्यू से करते हैं, वॉल्यूम को वी से करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो गैस की है वो याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जहां टेम्परेचर चेंज होता है वही गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो व्हेन एवर वी चेंज द टेम्परेचर देन एनर्जी विल चेंज। तो गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वर्क डन कब होता है, जब वॉल्यूम चेंज होता है। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, याद रखना। तो अब इंटरनल एनर्जी का चेंज कब पॉजिटिव होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये पॉजिटिव कब लेंगे, तो बोलोगे सर ये पॉजिटिव तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज भी पॉजिटिव हो, बिकॉज ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो बोलोगे सर ये चेंज तब पॉजिटिव होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये चेंज हमेशा फिजिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है। और एनर्जी चेंज को निगेटिव कब लेंगे, तो बोलोगे सर ये नेगेटिव तब लेंगे जब टेम्परेचर डिक्रीज हो, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो तो ये वाला चेंज हम नेगेटिव लेंगे। तो कौन कौन सी चेंज हम कब पॉजिटिव लेंगे, हीट चेंज डी क्यू से, बिकॉज क्यू से हीट है, डी लग गया तो चेंज। जब सिस्टम को हीट दोगे हीट चेंज पॉजिटिव, जब सिस्टम से हीट लोगे हीट चेंज नेगेटिव। फिर आप देखो वॉल्यूम चेंज कब पॉजिटिव, जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव। तो वर्क डन भी तो वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड करता है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सेम कंडीशन, वर्क डन में भी पॉजिटिव नेगेटिव। फिर गैस की एक इंटरनल एनर्जी होती है जो गैसेस की मॉलिक्यूल्स की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रही है तो इसका चेंज भी टेम्परेचर पे ही मात्र डिपेंड करेगा और किसी चीज पे नहीं करेगा। तो ये चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब ये इंक्रीज करेगी एनर्जी। ये इंक्रीज कब करेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये चेंज पॉजिटिव कब लेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये चेंज नेगेटिव कब लेंगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज। तो कौन से कंडीशन में डीक्यू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कौन से कंडीशन में वॉल्यूम चेंज या वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कौन से चेंज में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लास्ट टॉपिक में करा देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बताऊंगा। लास्ट टॉपिक देख लो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको ये पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जीरोथ लॉ था वो इक्विलिब्रियम में था, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ध्यान से देखना। इसमें ये कहा जाता है कि मान लो आपने किसी भी सिस्टम में हीट चेंज लाया, मतलब सिस्टम को हीट दे दिया,
प्रोवाइड कर दिया, ले भाई हीट ले। तो वो हीट जो होगा, वो जो हीट दोगे, वो हीट दो पार्ट में यूज हो जाएगा। कुछ पार्ट तो उसका यूज हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गैसेज मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ पार्ट हो जाएगा वर्क डन के रूप में। कैसा वर्क डन आप जानते ही हो, जो हमें करना पड़ता है इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है इन थर्मोडायनेमिकल चेंज, जो भी थर्मोडायनेमिकल में जो भी आपने थर्मोडायनेमिकल चेंज लाया है उसमें वर्क डन, जो भी चेंज, थर्मोडायनेमिकल चेंज का मतलब समझते हो ना, थर्मोडायनेमिकल। तो कहा यह गया, जैसे जस्ट एग्जांपल मान लो मैंने 100 जूल हीट दे दिया, 100 जूल मैंने हीट दे दी, ले भाई 100 जूल हीट ले, तो उसमें से मान लो 30 जूल तो यूज हो गया गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाने में, जो भी चेंज कर रहे हो, और जो बच गया 70 जूल वो चला जाएगा कहां, वो चला जाएगा जो भी थर्मोडायनेमिकल चेंज अब होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी चेंज हो रहा है उसमें जो वर्क करना पड़ेगा उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर के वर्क में चला। और एक बात आप अच्छे से सुन लो, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जिस कंडीशन में, वहां वर्क डन ही नहीं होगा। वर्क डन वही होता है जहां वॉल्यूम चेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल्यूम चेंज होना जरूरी है, बिना वॉल्यूम चेंज के वर्क डन पॉसिबल नहीं। प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है तब भी वर्क डन होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज साथ में होना चाहिए। और प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन में वॉल्यूम का चेंज होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तब भी वर्क डन होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज भी होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज इज बेसिक कंडीशन, वॉल्यूम चेंज होना बेहद जरूरी है, तभी वर्क डन। फिर सोचोगे प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, वर्क डन नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वर्क डन होता है स्पेशली किस चेंज में होता है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज। अब वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और सब चीजें बदल सकती है, नो डाउट, बट वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। विदाउट वॉल्यूम चेंज यू कांट डिफाइन द वर्क डन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो मैं सर एनर्जी या किसी चीज की यूनिट की हीट हो या एनर्जी हो, जैसे हीट हो, एनर्जी हो, वर्क डन हो, हीट हो गया, एनर्जी गैस का हो गया बेटा, वर्क डन हो गया, सभी की यूनिट हम जूल लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ना कैलोरी भी लिख दिया जाता है, कैलोरी। तो 1 कैलोरी को कभी आपको जूल में बदलना है तो 4.18 जूल, या राउंड ऑफ करके 4.2 जूल भी कर सकते हैं। अगर आपको कैलोरी को जूल में बदलना है तो ये सब चीज याद रखना। कभी कभी कैलोरी में दे देता है, मुझे कुछ कैलोरी में है कुछ जूल में, तो एक यूनिट बनाने का ये मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बता दूं मैं, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू DV। चेंज इन वॉल्यूम नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं होगा। दोनों चेंज हो रहा है, वर्क डन होगा। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन के लिए वॉल्यूम का चेंज होना बहुत जरूरी है, वॉल्यूम चेंज होगा तभी वर्क डन होगा। साथ में प्रेशर बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन का कॉन्सेप्ट नहीं। तो आज की क्लास में मैंने बेसिक थर्मोडायनेमिकल चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो बता दिया। कौन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, हीट चेंज कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये सब चीजें मैंने बताया। इस वीडियो को देखना क्योंकि अगली वीडियो इसी पे बेस्ड है और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा, जब तक आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।